कानून बनाने की जिस प्रक्रिया का क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है, वो सभी राष्ट्रपति की क्या कहलाएगी, विधायी शक्ति मानी जाएगी बोल रहे हैं। पर संविधान डायरेक्ट कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या होगी, अध्यादेश होगी। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधायी शक्ति है 17 को आउट करना, 17 वासन करना, अध्यादेश लिखना, सदन का क्या करना, विघटन करना, तो आप आंसर किसे लगाएंगे, अध्यादेश को डायरेक्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 1 2 3। आर्टिकल 1 2 3 क्या कहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति कहता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 1 2 3। शुरू के नंबर को बदल दीजिए, दो को पहले लाएंगे, एक को बाद में रखेंगे, इसके बाद क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ये किसका अध्यादेश है ना, तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल 213 किसका अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश। और अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अस्थायी कानून कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कानून के बारे में बताऊंगा जो कि भाग 3 में वर्णन किया है ना। जब ये राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा तो मैं कानून के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से कानून है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, अभिन्न होता है। कौन कहता है, आर्टिकल 17। वैसे ही राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन कहता है, आर्टिकल 168। बहुत बढ़िया। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था 17 को आहूत करना और 17 का 17 वचन करना। कौन सा आर्टिकल है, 85 में कितने प्रावधान हैं, 3 प्रावधान हैं। 85 में कितने प्रावधान हैं, 3 प्रावधान हैं। कौन कौन से 3 प्रावधान है 85 में, कौन कौन से 3 प्रावधान है, 17 को क्या करना, आहूत करना, 17 को क्या करना, आहूत करना। दूसरा 17 का क्या करना, 17 वाचन करना, 17 का क्या करना, 17 वाचन करना। ठीक है, और तीसरा है क्या, लोकसभा का क्या करना जी, विघटन करना, या फिर इसी को लिख दे। हाँ ठीक है, लोकसभा का क्या करना, विघटन करना। ये किसका शक्ति है, राष्ट्रपति का शक्ति है। राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं, मतलब बुलाते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। मिनिमम कितने सत्र होना चाहिए, 2 होना आवश्यक है। कितने समय के अंतराल में, 6 माह के अंतराल में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लोकसभा का क्या होगा, विघटन होगा। ये कौन सा आर्टिकल एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा 85 का कौन सा प्रावधान है, दूसरा। ये भी कौन सा प्रावधान है, दूसरा। ये कौन सा प्रावधान है, पहला प्रावधान। अगर मैं सेम बात करूंगा राज्यपाल, सेम बात करूंगा किसके केस में, राज्यपाल के केस में। ठीक है, तो राज्यपाल भी क्या करेंगे, राज्यपाल भी क्या करेंगे, 17 को आहूत करेंगे, है ना। राज्यपाल भी क्या करेंगे, 17 को क्या करेंगे, आहूत करेंगे। 17 का क्या करेंगे, 17 वाचन करेंगे। 17 का क्या करेंगे, 17 वाचन करेंगे। और विधानसभा का क्या करेंगे, विघटन। और क्या करेंगे, विधानसभा का विघटन करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कौन से आर्टिकल में है, ये तीनों चीजें कौन से आर्टिकल में है। क्या जोड़ना है, बोला था मैं 89 जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 9 5 कितना आया, 174 में लिखा हुआ है राज्यपाल विधानसभा सत्र को क्या करेंगे, आहूत करेंगे। 17 का 17 वाचन करेंगे और क्या करेंगे जी, विधानसभा का क्या करेंगे, विघटन करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो उच्च सदन है, 2 उच्च सदन मिलेंगे आपको, एक तो केंद्र में मिलेगा और एक कहां मिलेगा, राज्य में मिलेगा। एक कहां मिलेगा, केंद्र में मिलेगा। अगला बात करते हैं हम तीसरी शक्ति की बात करते हैं, उच्च सदन की। इसकी बात करते हैं, उच्च सदन की बात करते हैं। ठीक है, उच्च सदन में कुछ सदस्यों को लोग क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ध्यान रखिएगा, उच्च सदस्यों को क्या होगा, मनोनीत किया जाएगा, मनोनयन करेंगे। कौन करेंगे मनोनीत, अगर राज्य का होगा तो राज्यपाल, अगर केंद्र का होगा तो राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य का होगा तो राज्यपाल और केंद्र का होगा तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर मैं इसी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना। केंद्र में कौन सा सदन है, राज्यसभा।
राज्य में मुख्य सदस्य कौन है? विधान परिषद। राज्य में मुख्य सदस्य कौन है? विधान परिषद है। राज्य में मुख्य सदस्य कौन है? विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको यही पूछूंगा कितने सदस्य को मतलब राष्ट्रपति करते हैं? कितने सदस्य को करते हैं? 12 सदस्य को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, है ना। विधान परिषद में कितने सदस्य को? 1/6 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के सदस्य 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे। कहां? राज्यसभा में। कहां? राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करेंगे? 1/6 सदस्य को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। यहां तक क्लियर? किन्हें मनोनीत करेंगे? इसका मतलब है किसी को भी कर देंगे क्या? जी नहीं, है ना। इसके पर्टिकुलर क्या बताया गया है? क्षेत्र बताया गया है। पर्टिकुलर क्या बताया गया है? क्षेत्र बताया गया है। कौन-कौन से क्षेत्र बताया गया है? कला, विज्ञान, ध्यान से सुनिए, कला, विज्ञान, समाज सेवा और क्या? साहित्य। जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? राज्यसभा के लिए मनोनीत करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र बताया मैंने? कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल और साहित्य। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और खेल। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और खेल। ये 5 क्षेत्र से राष्ट्रपति किसी भी 12 व्यक्ति को किसी के लिए मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/6 सदस्य को। कहां के लिए? विधान परिषद। किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं क्या? जी नहीं। इसके लिए क्या है? क्राइटेरिया है। जो भी व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, व सहकारिता। व क्या? सहकारिता। यहाँ के लिए जगह क्या है? सहकारिता आंदोलन। कितने जगह क्या है? सहकारिता आंदोलन। सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में तो उस व्यक्ति को राज्यसभा का करेंगे विधान परिषद के लिए क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, राष्ट्रपति के क्षेत्र से मनोनीत करेंगे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल। 5 है। 5 के लिए राज्य के लिए किस जगह में क्या जाएगा? सहकारिता। किस जगह में क्या जाएगा? सहकारिता आ जाएगा। क्लियर हुआ? याद रहेगा सबको? चलिए, ठीक है। तो
आर्टिकल 171 है, आर्टिकल 171 है। ठीक है, दो आर्टिकल पढ़िए, 85, 174, 80 और 171। ठीक है, ध्यान में रहेगा, रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, ये देखिए चौथा पॉइंट क्या है ना, है ना, चौथा पॉइंट है, ये है चौथा पॉइंट, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बन जाता है जी, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। चौथा पॉइंट है, ये पहला, ये दूसरा था, ये तीसरा है। अगला मैं बात करता हूँ क्या, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए कोई भी बिल होता है, कोई भी क्या होता है, बिल या क्या होता है, विधेयक होता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, है ना, संसद में। और संसद में कितने सदन, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जब ये पारित करते हैं, जब ये सदन इसे क्या करते हैं, पारित करते हैं, तो ये किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जैसे ही इसको क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर का मतलब कई बार संविधान में क्या लिखा रहता है, अनुमोदन। हस्ताक्षर के लिए कौन सा शब्द लिखा रहता है, अनुमोदन लिखा रहता है। तो बिल पहले कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा, संसद इसे क्या करेंगे, पारित करेंगे। पारित करने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जी ने अगर इसे क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया, तो ये विधेयक क्या बन जाता है जी, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हाँ, डिपेंड करता है वो, है ना, मैक्सिमम केसेस में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, मैक्सिमम केसेस में। संशोधन जब आएगा ना, है ना, विधेयक कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग, 4 प्रकार के। ध्यान रखिए, विधेयक कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। 3 प्रकार के विधेयक में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, और 1 प्रकार के विधेयक में, है ना, 3 प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। विधेयक जब बताऊंगा ना, तो विधेयक के प्रकार भी बताऊंगा, और वो कैसे पारित होता है, और कैसे राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ये सभी चीजें हम लोग बात करेंगे। सेम किसका हो जाएगा, राज्यपाल का। सेम किसका हो जाएगा, राज्यपाल का। कोई भी बिल को कौन पास करता है, विधानमंडल। कोई बिल को कौन पास करता है, विधानमंडल। अगर एक सदन है तो क्या आ जाएगा यहाँ, विधानसभा। अगर एक सदन है तो क्या आ जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। अगर एक सदन बात हो रही है, इसे इन्होंने क्या कर दिया, पारित कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, राज्यपाल इस पर क्या कर देंगे, अगर हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और भारत में किसका शासन चलता है, भारत में किसका शासन चलता है, विधि का शासन चलता है। मतलब जो विधि में लिखा रहेगा उसी को भारत में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जब तक अधिनियम नहीं बनेगा वो चीजें लागू नहीं होंगे। क्लियर, ध्यान रखना। कहां से लिया है हमने विधि का शासन, किस देश से लिया है विधि का शासन, हाँ, कहां से लिया है, ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। याद रखिए, विधि का शासन हमने किस देश से लिया है, कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ना, वो हमने जापान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया है, जापान से लिया हुआ है। तो 34 में हमने क्या देखा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई भी विधेयक अगर हस्ताक्षर कर रही है ना, ये तीसरा हो गया, है ना, ये चौथा हो गया। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल जब हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक किसमें परिवर्तित हो जाता है, अधिनियम। मतलब उनके बिना हस्ताक्षर के क्या नहीं बन सकता है, अधिनियम नहीं बन सकता। बहुत बड़ी प्रार्थना जी। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, कौन सा आर्टिकल, क्या अधिनियम नहीं हो रहा है, बताऊंगा अभी, 111 बताऊंगा, धैर्य रखो। ठीक है, चलिए, ये है अगला क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या विधायी शक्ति। मैंने बताया था आर्टिकल 1, 2, 3 क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आर्टिकल 2, 1, 3 क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश। ये चेंज कर लेना इसको। ठीक है, ये क्या है, 213। आर्टिकल कौन सा है, 213। तो अनुच्छेद 213 क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3 क्या है। अब अध्यादेश क्या होता है ये मैं आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा।
छठवां शक्ति। इसके अलावा क्या बुला सकते हैं राष्ट्रपति? संयुक्त अधिवेशन। इसके अलावा क्या बुला सकते हैं राष्ट्रपति? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी बात करूंगा मैं संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल संख्या 108। आर्टिकल संख्या कौन सा है? 108 है। 8 गाड़ी बोलते हैं ना, तो 8 गाड़ी बोलते हैं, तो 8 गाड़ी आएगा मतलब सबको संयुक्त रूप से लपेट के लेके आएगा। ठीक है, वैसे याद रख सकते हो। संयुक्त बैठक कब होता है? नहीं याद रखो फिलहाल के लिए, बाकी मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, चलिए, है ना। ये मैं संयुक्त अधिवेशन बताऊंगा कि लोकसभा के आम चुनाव वर्ष 17 है ना, जिसके अभिभाषण से प्रारंभ होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा। अगला शक्ति याद रखिए, 7वें नंबर की शक्ति अनुच्छेद 311। ये क्या है? विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णयन शक्ति, है ना। विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णयन शक्ति कौन सा आर्टिकल है? 111। अगर वही बात करेंगे, है ना, राज्यपाल का विधेयक पर निर्णयन शक्ति, अनुच्छेद 200 और 201 क्या कहता है? क्या कहता है? विधेयक पर राज्यपाल का निर्णयन शक्ति। क्लियर? विधेयक पर, है ना, राज्यपाल का क्या है? निर्णयन शक्ति। कौन सा आर्टिकल है? 200 और 201 है। ठीक है, 200 और 201 आर्टिकल है। तो याद रखना है, 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा ना। तो यहाँ भी आप लोग क्या कर देना? प्लस 89 कर देना। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या? राष्ट्रपति का विधेयक पर या वीटो शक्ति बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? वीटो शक्ति, वीटो पावर। डायरेक्ट प्रश्न आता है ना। विधेयक पर राष्ट्रपति की समर्थन या अनुमोदन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल है? 111। या दूसरे बात पर इसको क्या कहते हैं? वीटो शक्ति। ठीक है, 89 जोड़ेंगे तो किसका निकल जाएगा? राज्यपाल का। ठीक है, और उसके अलावा एक और आर्टिकल बढ़ा कर लिख देना, 201। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, चलो देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको। अध्यादेश को, इसको डिटेल करने वाले हैं। अध्यादेश को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से क्या बनता है? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अध्यादेश है क्या? अध्यादेश है क्या? तो अध्यादेश है क्या? अस्थायी कानून को क्या बोलते हैं? अध्यादेश कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? अध्यादेश क्या है? कानून है। अध्यादेश क्या है? कानून है। ठीक है, पर कैसा कानून है? परमानेंट है क्या? नहीं है, ये टेम्पररी कानून है। ठीक है, अब टेम्पररी है तो टेम्पररी के हिसाब से क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। अगर कानून कैसा है? टेम्पररी है तो टेम्पररी के हिसाब से इसे क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। क्लियर? ठीक, चलो करते हैं। ठीक है, तो कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? पहला पॉइंट, ये कानून कब बनाया जाएगा? तो जब सदन क्या किसमें ना हो? सत्र में ना हो। ध्यान रखिए, जब सदन का क्या न चल रहा हो? सत्र न चल रहा हो। ध्यान रखिए, कितने सदन है? कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान रखिए, या तो दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो या दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो, तब उस समय अगर भारत के लिए क्या बनाना है? कानून बनाना है। कानून कैसे बना था? हमने देखा, बिल आएगा, संसद पारित करेंगे, है ना, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, तब क्या बना था? कानून बना था। और संसद का भी क्या चल रहा है? सत्र नहीं चल रहा है, तब क्या बनाना है? कानून बनाना है। तब राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश लाते हैं। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की स्वयं की इच्छा से नहीं लाते हैं, मंत्री परिषद की इच्छा से लाते हैं। क्लियर? तो कब लाया जाता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कब लाया जाता है? कब लाया जाता है? जब संसद किसमें ना हो? सत्र में ना हो। या इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, चाहे एक हो चाहे दोनों, किसी एक सदन का भी अगर सत्र ना चल रहा हो, है ना, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए, अध्यादेश है ना। अध्यादेश है क्या? तो अध्यादेश में उतनी ही ताकत होती है जितने संसद के द्वारा
आजीवन काल को कानून बना रह सकता है, परंतु ये कानून 6 महीना के आजीवन बना रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेंस है या अस्थायी कानून है। ध्यान रहेगा ना? अध्यादेश क्या है? अस्थायी कानून है, पर ताकत उतनी ही रखता है जितना सामान्य कानून रखता है। ठीक है, चलिए मैंने बताया था राष्ट्रपति की क्या है? ये विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की क्या है? ये विधायी शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा मैं एक और चीज बता देता हूं यहीं पे। राज्यपाल, ठीक है। अगर बात करते हैं अध्यादेश के बारे में, तो पहला मैंने बताया क्या, यह क्या है? अस्थायी क्या है? कानून है। यह क्या है? अस्थायी कानून है। दोनों में सेम माना जाएगा। यह भी क्या है? अस्थायी कानून है। दूसरी चीज, कब जारी किया जाता है? कब जारी करते हैं? जब संसद या संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। या दूसरे शब्द में क्या हो सकते हैं? लोकसभा या राज्यसभा या, है ना, दोनों का क्या ना चल रहा हो, दोनों का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। तो इस परिस्थिति में क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश। तो याद रखेंगे ये क्या चीज है? जारी करने की क्या है? परिस्थिति। जारी कब जारी किया जाएगा? कब जारी किया जाएगा? जब संसद का सत्र न चला हो। इसका बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जब विधानमंडल या विधानसभा किसमें ना हो? सत्र में ना हो, तब क्या जारी करते हैं? तब क्या जारी होता है? अध्यादेश जारी होता है। कौन करेंगे? राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है। तीसरी बात है, क्या किसी भी मामले में जारी कर सकते हैं? क्या नहीं जारी कर सकते। एक है ना, हमारा 7वीं अनुसूची है। क्या है 7वीं अनुसूची? जानते हैं? क्या कहता है 7वीं अनुसूची? बताएंगे। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र को क्या बोलते हैं हम? संघ। केंद्र को क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्र एवं राज्य के मध्य क्या किया गया है? कानूनी शक्ति का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? कानूनी शक्ति का विभाजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके मध्य विभाजन किया गया है? किसके मध्य किया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य कानूनी शक्ति का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। क्यों किया गया मैंने बताया, ताकि इनके बीच क्या ना हो? विवाद ना हो। क्योंकि भाई जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, चाहे संसद बोलो चाहे विधानमंडल बोलो, दोनों ही शासन किस पर कर रहे हैं? एक ही जनता पर कर रहे हैं। अब भारत के क्या हो? नागरिक हो, निवासी कहाँ के हो? छत्तीसगढ़ के हो। जनता भारत के भी हो और छत्तीसगढ़ के भी हो, अलग से तो नहीं आते, तो दोनों का ही शासन पड़ रहा है ना। अब एक भी चीज पर मैं नियम बनाऊं, एक मैं बना दिया, मान के चलो मैं राज्य हूं, एक केंद्र ने बना दिया, है ना, एक ही चीज पर हमने काट बना दिया, कानून बना दिया, तो क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। अरे यार तुम मुझे कानून बना देता है ना, मैं नहीं बना पाऊंगा कानून, ठीक है, तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा? एक ही चीज पर अगर दो लोग काम करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं, वो काम अच्छा है, बस यही चलते रहेगा, यही होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। होता है। सेम चीज होता है, कंपैरिजन आता ही है। जैसे कोचिंग में आता है, ये कोचिंग बढ़िया पढ़ाता है, वो कोचिंग बढ़िया पढ़ाता है, ये बुक बढ़िया है, वो बढ़िया। अरे भैया सब कुछ बढ़िया है, आप कितना पढ़ रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमारा पढ़ाना या किताबों में लिखा हुआ कौन अच्छा है कौन बुरा तय करने वाले आप नहीं है। आपका काम क्या है? पढ़ना है। क्या वो चीजें जो जैसे मैंने बताया, क्या आपको हर चीज को क्या है? क्या आपके माइंड में है?
तो आपको उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि फलाना सर नहीं यार, फलाना कोचिंग नहीं यार, ये है ना। है कुछ कुछ कोचिंगों में रहता है, कुछ मतभेद वगैरह रहते हैं, वो बात अलग होती है ना। पर कुछ की बात होती है ना, तो मैक्सिमम क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम तो आपको वही देते हैं ना कि आपसे क्वेश्चंस बने। मेन मकसद क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए और एग्जाम निकलने चाहिए। क्या मेरे पढ़ाने मात्र से निकल जाएगा, या किसी कोचिंग के पढ़ाने मात्र से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्या पुस्तक छापने मात्र से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? जब तक आप स्वयं क्या नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है, आपका होना, हमारा होना जरूरी नहीं है। आपका कार्य करना ज्यादा जरूरी है, हमारा कार्य करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं जितना आपका है। चलो मैंने आसान भाषा में इनको बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। आपने ना तो रिवीजन किया, ना किताब खोल के देखे घर में, यहाँ आए पढ़े, हाँ सर ने फलाना फलाना बात बताया है, ठीक है, कुछ तो याद आ रहा है, चलो छोड़ो ना यार, कल देखते हैं। और जीवन में एक चीज तो कभी आता नहीं है, क्या? कल। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, जो पल जियो आज को जियो। या तो आज का काम है तो आज ही जी लेते हैं ना, कल तो क्या सोचना, हाँ क्यों सोचना कल को? जिंदगी में एक आदत बना लो, आज को जियो, कल का कल देखो। अब ऐसा नहीं, अरे यार आज ही तो बच्चा पार्टी वार्टी कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं। आज को ऐसा जियो कि आज हमारा खुशनुमा हो और कल की हमारी क्या हो, तैयारी अच्छी हो। हमारा हर दिन का काम प्रोग्रेसिव होना चाहिए। वैसे एकदम सिंपल ग्राफ बताता हूँ मैं। आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने 3 पेज पढ़ा, मुझे अगले दिन क्या पढ़ना चाहिए, है ना। एक तो 3 पेज कर लेता हूँ, चलो उसके साथ मैंने नया डाल दिया क्या, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू कितना किया मैंने, 20 किया। अगले दिन मुझे क्या करना होगा, एमसीक्यू को कितना कर देता हूँ मैं, 50 कर देता हूँ। पेज कितना ही पढ़ रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे क्या करूंगा मैं, है ना, पेज को बढ़ा दूंगा, कितना, अरे यार 5 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 20। ये आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ग्राफ बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तभी तो बोलते हैं ना, रोज रोज मेहनत करने से वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान। आपको तरीके पता चल गए, तो इसी तरीके में आपको हमेशा क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहना। अब आप लोग कल को पढ़ा था, आज छोड़ देता हूँ, नहीं होगा इससे। बोलो तो स्टार्ट नहीं देते तब है, मुझे तो फायदा होगा उससे, है ठीक है। तो समझ में आ रहा है, हमारी हर दिन की पढ़ाई क्या होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में होना ही चाहिए। आज 1 पेज पढ़े, कल 2 पेज पढ़ेंगे। आज करंट अफेयर पढ़े, कल हम लोग और भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आदत में बना लो भाई, है ना। शाम को अपने लिए 5 मिनट का समय निकालो, या रात में सोने से पहले 5 मिनट निकाल के खुद के लिए, आज दिन भर मैंने कितना पढ़ाई किया है, क्योंकि वही पढ़ाई आपका क्या बनाएगा, भविष्य। आपका क्या बनाएगा, भविष्य बनाएगा। तो रात को सोने से पहले 5 मिनट की क्या है, मूल मंत्र है, क्या, आज दिन भर मैंने इतना पढ़ाई किया, क्या मैंने पिछले दिन से ज्यादा पढ़ाई किया आज, ये आपको तुलना करनी है, ठीक है। तुलना यहाँ करना है, ये कोचिंग का सब ऊपर की तुलना वहाँ नहीं करना है। आपने जो किया उसकी तुलना होनी चाहिए, आपके कार्यों की तुलना होनी चाहिए। आज मैंने इतना किया है, कल मुझे इससे ज्यादा करना है। आपके माइंड में सोने के समय ये दिमाग में 5 मिनट में इतनी चीजें बोलनी है। क्या बोलना है, मेरा काम पिछले दिनों से आज कैसा रहा, दूसरा आज जो मैं किया उससे ज्यादा कल मैं करूँगा, ये अपने आप को बोलना है, बोलना है। बोले तो तुझे पढ़ रहा है, क्या हमारा किसी और बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे वापस, केंद्र एवं राज्य के मध्य कानूनी शक्ति का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, कारण विवाद पैदा ना हो, क्योंकि जनता एक ही है और उसी जनता पर केंद्र भी शासन कर रही है और राज्य भी शासन कर रही है। इसके लिए क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है, 3 सूची बनाया गया है। क्या बनाया गया है, 3 सूची बनाया गया है। कौन कौन सी सूची, संघ सूची, बहुत बढ़िया। दूसरा सूची का नाम राज्य सूची, दूसरा सूची का नाम राज्य सूची,
तीसरा सूची का नाम समवर्ती सूची, सूची का नाम समवर्ती सूची। तो तीन सूची बनाया गया है, संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा सूची में है ये? सातवीं अनुसूची है। और सूची तो लिखा हुआ है ऐसे ही याद रहेगा, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। संघ सूची, अब इस पर कानून, संघ सूची में कितने विषय है वर्तमान में? 100 विषय। इन 100 विषयों पर कानून कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? संघ बनाएगा। कौन बनाएगा कानून? संघ या इसी को क्या बोलते हैं? केंद्र कानून बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप जैसे विदेशी मुद्रा भंडार सुने, ये केंद्र के अंतर्गत आता है, रेलवे किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। वायु परिवहन किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। जितने भी मामले आप केंद्र के अंतर्गत सुनते हैं वो सभी केंद्र ही कानून उस पर बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये किसके अंतर्गत आएगा? केंद्र के अंतर्गत आएगा। और राज्य राजमार्ग, ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। सशस्त्र बल किसके अंतर्गत आएगा? केंद्र के अंतर्गत आएगा। पुलिस बल किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। मतलब उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो राज्य को कितना सूची दिया गया है? कितना विषय दिया गया राज्य को? हां, जल्दी बताओ। 61 विषय, जिस पर राज्य क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में कितना रखे गए हैं? 52 विषय। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52 विषय है। और इस पर कानून कौन बनाएंगे जी? दोनों। कौन बना सकते हैं कानून? दोनों बना सकते हैं। ध्यान रखिए, है ना। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का प्रावधान किसकी पावर किसके पास है? केंद्र के पास भी है, राज्य के पास भी है। अगर कहीं टकराव होता है, दोनों एक विषय पर क्या बना लेते हैं? कानून बना लेते हैं। किसके कानून की मान्यता होगी? केंद्र के कानून की क्या होगी? मान्यता होगी। केंद्र के कानून की क्या होगी? मान्यता होगी। कब होगा? जब दोनों एक विषय पर क्या बना लेते हैं? कानून बना लेते हैं, है ना। केंद्र केंद्र की कानून की क्या होगी? मान्यता। समझ में आया ये बात है? आया? ठीक, ध्यान रखना। हाँ, शिक्षा 1 मात्र बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। 52 ऐसे विषय शिक्षा, जैसे आप देख रहे होंगे केंद्र का कानून बना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने बनाया है? केंद्र की पॉलिसी पर क्या राज्य भी बना लेता है? राज्य भी बना लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। अगर कहीं पर टकराव होगा, कहीं पर टकराव होगा, तो किसी बात की मान्यता होगी? केंद्र के कानून की मान्यता होगी। क्लियर? ध्यान रखना। हाँ, तो अब मुझे बताइए, अध्यादेश जारी करने की बात है, तो मुझे बताइए राष्ट्रपति किस मामले पर, किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जिस विषय पर संघ क्या बना सकता है? कानून बना सकते हैं। और संघ में कानून कौन बनाते हैं? संसद। संघ में कानून कौन बनाते हैं? संसद। मतलब जिन जिन विषयों पर संसद कानून बना सकता है, या जहां जहां क्या लिखा है? केंद्र लिखा है, उन विषयों पर अध्यादेश जारी कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, है ना, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं? किन विषयों पर? है ना, संघ व समवर्ती सूची, है ना। सूची के विषय पर क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश। विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। अगर यही बात करूंगा मैं किसके लिए बात करूंगा? राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल किस विषय पर? किस विषय पर? राज्य प्लस समवर्ती सूची। राज्य प्लस समवर्ती सूची, दोनों ही विषय पर क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए, अब इन्होंने क्या कर दिया? कानून जारी कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया? कानून जारी कर। चलो चल दिया। अब क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए हो गया कितने समय तक रहेगा ये काम? हमने बोला क्या है ये ऐसा बोला कितने समय तक ये काम बना रहेगा, कितने समय से बना रहेगा। सामान्यतः ये काम की समय से बना है 6 सामान्यतः काम की समय से बना है 6 माह। ठीक है यहाँ पे नहीं है काम की समय से बना है 6 माह तक रहता है। साथ ही साथ ये बोला गया है 6 माह तक रहेगा। तथा का मतलब क्या प्लस तथा है ना सत्र प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर क्या बनता है इसे भीतर इस कानून बनाना होता है। अगर नहीं बना अगर नहीं बना क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इसी का मतलब तत्काल अवधि कितना हुआ 6 माह प्लस 6 सप्ताह। आपके ऑप्शन में ऊपर डिटेल रहेगा ऑप्शन में है ना। अगर 6 माह 6 सप्ताह दिए आंसर वही होगा। अगर 6 सप्ताह नहीं दिए ऑप्शन से अधिकतम अवधि है ना। अधिकतम अवधि क्या है अधिकतम अवधि अधिकतम समय क्या है अधिकतम अवधि क्या है 6 माह 6 सप्ताह 6 माह 6 सप्ताह है। अगर ऑप्शन में क्या नहीं दिया 6 सप्ताह नहीं दिया तो ऑप्शन से ले लेना है समाधान से ले लेना है 6 माह। यहां पे क्या आएगा 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ध्यान रखिए 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्लियर समझ में आया आ गया। तो इसकी अधिकतम अवधि क्या रहेगी 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अब किसी बाबा बताता हूं उसको सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बात ये किया है कि अगर कोई विषय जिस पर क्या लाया गया अध्यादेश लाया गया अगर कोई विषय है जिस पर क्या लाया गया अध्यादेश लाया गया उसके संशोधन की जो बात की गई है ना मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत चीजें बोली है। पहला परिस्थिति क्या होनी चाहिए परिस्थिति क्या होनी चाहिए आवश्यक होनी चाहिए। परिस्थिति क्या होनी चाहिए आवश्यक। इसका मतलब भाई कानून लाने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं बेवजह का कानून लगाओ संसद सत्ता नहीं जो जाएगा तो भी मनमाना कानून ला सकते हैं ऐसा नहीं। मतलब देखना है कि वाकई में देश को इस कानून की क्या है जरूरत है और उस समय क्या नहीं चल रहा है सत्र नहीं चल रहा है। तब उस परिस्थिति में क्या लाया जाना चाहिए उसी परिस्थिति में क्या लाया जाना चाहिए अध्यादेश लाया जाना चाहिए। मतलब एक अगर जरूरत है कानून का देश को तब अध्यादेश लाना चाहिए। ये क्या है दूसरा चीज अगर किसी विषय पर अध्यादेश लाया है किसी ने राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश क्या जा चुका है लाया जा चुका है अध्यादेश क्या किया जा चुका है लाया जा चुका है। ठीक है 6 माह बाद क्या हो गया ये चलिए 6 माह और क्या हो गया 6 सप्ताह का समय बीत गया। इसको संसद ने क्या किया संसद ने क्या किया इस पर कोई ऐसा नहीं लिया इस पर ना कुछ चर्चा हुई ना इस पर है ना बहस हो चर्चा नहीं हुआ बहस नहीं हुआ। इसका मतलब ये कानून क्या हो गया समाप्त हो गया। तो मतलब कानून क्या हो गया समाप्त हो गया। तो क्या दोबारा एक बार अध्यादेश लाया जा सकता है ना। तो यहां मतलब है जब तक इस पर चर्चा नहीं होती है बहस नहीं होती है दोबारा नहीं लाना है सेम विषय पर दोबारा नहीं लाना है। हाँ उसी चीज को विषय अगर दोबारा सकते हैं है ना उसको घुमा के लगा के गोल मोड़ के जरूर ला सकते हैं। बात समझ में नहीं आया ठीक है क्लियर हो। जैसे एक जैसे बोलिएगा क्या मान के तो देश का जरूरत है ना सभी को बेरोजगारी भत्ता अधिनियम बना दिया। मान के चलिए एग्जांपल क्या बना दिया बेरोजगारी भत्ता अधिनियम बना दिया। ठीक है देश में चुनाव का माहौल है सबको पैसा देना है बन गया कानून
अध्यादेश ला दिया इन्होंने, ठीक है। अब अध्यादेश लाया गया, अब इस पर क्या हो गया, मैटर क्या हो गया, 6 महीना 6 सप्ताह हो गया। कानून क्या हो गया, मतलब बाकी लोग तो ऐसा ही है, बाकी लोग के साथ क्या हो गया अन्याय। अब 6 महीने बाद जो बेरोजगार होगा उसका क्या, तो इसको संसद को क्या करना था, इस पर पहल करना था। यह सरकार है, जो मंत्री है, इस विषय को विधानसभा में क्या करना था, या विधान संसद में क्या करना था, प्रस्तुत करना था, पर उन्होंने नहीं किया। पहली गलती इसकी, सरकार की, क्योंकि अध्यादेश किसके कहने पर लाया जाता है, सरकार के कहने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो वो जारी करते हैं तो उनको लाना था, संसद में रखवाना था, रखे क्या, नहीं रखे। तो पहली गलती उनकी होती है। दूसरी गलती, अब आपने रखवाया तो नहीं है, अब क्या बोल रहा है, संसद का सत्र समाप्त हो, अगले दिन फिर क्या ला दे रहे हैं, फिर से अध्यादेश ला दे रहे हैं। तो भैया उतने दिन आप कर क्या रहे थे, आप तो उसके सदस्य है ना, संसद के भी सदस्य है, जो राज्य के होंगे विधानसभा के सदस्य होंगे, सिंपल सी बात है। अब आप बोल रहे हैं कि दोबारा इस पर लाना है अध्यादेश, दोबारा क्या करना है, अध्यादेश लाना है। पर इस पर सदन में कोई कार्यवाही हुआ है क्या, सदन में कोई भी कार्यवाही हुआ नहीं हुआ, कार्यवाही नहीं हुआ। अब सरकार क्या बोल रही है, राज्यपाल या राष्ट्रपति को, भैया काम करो, फिर से लागू बेरोजगारी भत्ता अधिनियम को चालू करो, तो नहीं होगा। आपको तो मौका मिला था ना, आप संसद के सदस्य, सरकार संसद के सदस्य होते हैं, होते नहीं होते, मंत्री लोग संसद के सदस्य होते हैं, उसके बिना तो कर नहीं सकते हम लोग। तो भैया आपने रखा क्यों नहीं इस बात को, तो ये किसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर है ना, एक बार लाया हुआ अध्यादेश पर अगर क्या नहीं होती है, संसद या विधानसभा में बहस नहीं होती है, या उसे वहां प्रस्तुत नहीं किया जाता, मतलब कानून बनाने की क्या नहीं की जाती, तैयारी, कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया उस पर, और उसके बाद आप बोल रहे हैं दोबारा हम क्या लाएंगे उसी विषय पर अध्यादेश लाएंगे, गलत है कि नहीं है। इस चीज को बैन कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। जब तक उसे स्थायी कानून बनाने की क्या नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी, प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक उसी विषय पर दोबारा क्या नहीं लाया जा सकता है, अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। समझ गया, ये अमेंडमेंट है, इसका सुप्रीम कोर्ट का परिभाषित किया गया है इसको, है ना। हाँ, जजमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट का है, ये ध्यान में रख लेना। हालांकि ये मेंस वगैरह में काम आएगा आपका, इंग्लिश वगैरह उतना काम नहीं आएगा। क्लियर, तो अध्यादेश समझ में आया सबको। ऑनलाइन आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले अध्यादेश सभी को समझ में आया, कैसे भी ठीक, समझ में आया, फटाफट आंसर कर सकते हैं। ये सब जितना क्या लिया गया है, अध्यादेश दोनों संसद के समापन के 4 प्रक्रिया जाता है, विचार किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कितने समय का रहेगा, 6 सप्ताह में अध्यादेश निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। अधिकतम अवधि कितना लगाना, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, सेम यही है, सेम यही है, ठीक है। अब अध्यादेश से कभी समाप्त हो सकता है, एक बात विधानसभा के केस में ध्यान रखिएगा, विधानसभा के केस में, राज्य के केस में अध्यादेश को पारित कौन करता है, अध्यादेश को पारित करने की शक्ति राज्य के पास है, तो ये केवल किसके पास है, कौन करता है, विधानसभा। कौन नहीं करता है, विधान परिषद केवल उससे सहमति प्रकट करती। सहमति का मतलब क्या, ठीक है भाई, ले आओ, अगर आप लाना चाह रहे हो तो ला लो, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं है। तो विधानसभा, विधान परिषद क्या कर सकती है, पर केवल सहमति प्रकट कर सकती है। जब
कार्य कौन करता है? ये अपवाद है, इसे नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? अगर जैसे क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। इसको वापस ले लीजिए सरकार, हैं? इसके अलावा इसमें नहीं चलेगा। विपक्ष क्या करेगा? भाई विपक्ष तो संसद में कर सकता है ना, ये ज्यादा जरूर हल्ला कर सकते हैं, और क्या करेंगे? विपक्ष के पास संसद से रिलेटेड कोई पावर नहीं है, वो केवल बहस में शामिल होंगे, कब शामिल होंगे जब उसका क्या होगी? चर्चा होगी, चर्चा होगा ही तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, विपक्ष को खोलो नहीं सरकार आगे की है तो सरकार आगे के काम तो बनाना है ना, है ना, अच्छे से काम नहीं करता है नहीं तो उनको मन में ना दादा तो बोल सकते बाबा बोल के जब तो से सब का कर सकता है नहीं वो तो यहां क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, इसलिए समझ में लिया गया, ठीक है, क्लियर? बात ध्यान रखना, ठीक ठीक, चलिए अब देखो तुलना कर सकते हो, तो तुलना कर सकते हो ना, तुलना आपके ये आपको फोन में डालना होगा, आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। राज्य पाल और राष्ट्रपति के अध्यक्ष बनाने की समिति संसद के नियम समानवाद और भावनात्मक ये के समानवाद है, राज्य ये रिकॉर्ड है। अगर आपका प्रश्न है राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य के ये क्या अंतर है, तो आप पाठ्यक्रम दोनों का कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया वही चीज आप पार्टी के साथ ये काम आएंगे, क्लियर? ठीक है, तो ये मैं नोट डाल रहा हूं, आप और ये टिक मार देना, ठीक है। आसान से नहीं है, चलो चलो ले लेते हैं। अध्यादेश एवं नीति पर जाकर करता है पर संसद कानून शिक्षा वाला मार दिया गया, संसद की अधिनियम के समान और बल और प्रभाव आता है, बल और प्रभाव पूरे संसद के समान आ जाएगा, तो तीन ताकत रहेगी। अध्यादेश इस विषय पर जारी करते हैं जिस विषय पर कानून बना सकता है, संसद बना सकता है, संसद किस विषय पर कानून बना सकता है, संघ और किसी विषय पर कानून बना सकता है ना, ठीक ठीक, क्लियर? ठीक है, जारी अध्यादेश संसद के दूसरा सदन के सामने रखा जाना चाहिए, ये चीजें मैं जाता है, ठीक है। किस सलाह से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री को सदस्य सलाह से किया जाता है, जारी या वापस ले सकते हैं। अध्यादेश संबंधी क्या क्या करते हैं चलता है, वापस ले सकते हैं, किसी समय में अध्यादेश क्या क्या करते हैं, वापस ले सकते हैं। दूसरा शब्द कानून का उद्देश्य क्या होगा, पूर्ण हो चुका हो, एक महीने के लिए पूर्ण हो गया हो, ठीक है। मानव महीने में भी दाता दिया, बीमारी का दाता नियम एक में सब क्या कर गया, रोजगार मिल गया, कानून को मतलब है क्या, वापस कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, समझ में है, कागजों के बता ज्यादा मतलब करता है, ऐसे से ये अनलिमिटेड चेंजेस हो सकते हैं, पर सरकार आज जो कोई कर सकती है, दिवाली को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, कारण बता सकते हैं, कारण बता सकते हो, नहीं काम जल्द हो जाता है, बिल्कुल काम होता है, लोगों में सस्ती नहीं है काम करना चाहिए, यह तो काम है ये मुझे से जब विशेष ज्यादा करना चाहिए, भले वो काम एक या ज्यादा आया आता हो, चलिए ठीक है, मैं जैसे अपन भागवत को कहा है मेरा, ठीक है, आता जाता कुछ नहीं आता, सर इतना सर लोग कुछ करना है ना सर मिनिमम में वहां जाता है, ठीक है, देख काम करते हैं दादा, काम करके ना जाने तो आता नहीं, कोई ऐसे दादा तो बाबा यू आर नॉट यूजफुल, and आपके पास कोई चीज है क्या, तो आप क्या काम करता है, आप अपने आप बेच देते हो, आप आपकी मन आप क्या अच्छी बात है, पर पढ़ाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसीलिए तो होनी चाहिए, हमने इतनी ज्यादा ये देखा काम इतना में बेहतर 5000 रुपए मिलता था, हमको काम आ जाता कितना में बेहतर इतने में भी ज्यादा चला जाते थे, तो जब हमारी
स्किल डेवलप हुई, जब हमारे अंदर वो कौशल आया, अब हम मामा की बात मान सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब आप पहले क्या बनिए, उतना नॉलेजेबल बनिए, उतना स्किलफुल बनिए, कोई काम को आप कर सके। तो 99% जनता तो मतलब दिमाग आप कर नहीं सकते। आधा तो मोबाइल चला रहे, कोई कंटेंट चला लगे ऑफिस में, ना भी यही करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप चाय करनी चाहिए, कौन देगा बताओ, कौन देगा? दे सकते तो सरकार दे सकते है, और सरकार तो दे ही नहीं सकता है, क्यों? उनको पता है सरकार को, क्योंकि भैया इनको तो पढ़ना आता ही नहीं है, तो पास होंगे नहीं कभी कंपटीशन में, तो कहाँ से मिलेगा उनको जॉब? मिलेगा क्या? और जो पास होगा वो तो काम करेगा ही नहीं। जो वाकई मेहनत करके जाता है ना, वो चाहता है कि सिस्टम अच्छा रहे, थोड़ी बहुत बदलाव की कोशिश करते हैं, या तो खुद बदल जाएगा या तो बदलेगा, है ना? दोनों में से एक चीज होता है, वैसे का वैसे कभी नहीं रहता है। आप जैसे जिस उम्मीद के साथ सोच के जाओगे ना, वैसा आपको वहाँ काम नहीं मिलने वाला, ठीक है? आपकी ग्रेजुएशन किसमें हुई है, क्या हुई है, कोई मतलब नहीं। अगर आपने कहाँ जहाँ ज्वाइन किया, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या होना रहता है, ढलना होता है। या दूसरा तरीका होता है, आप उसी काम को नए रूप से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। काम तो वही करना है, पर काम करने की शैली क्या हो सकती है, बदल सकती है, ठीक है? आप लोगों को भी जानकारी हो, बहुत सारा पैसा पकड़ाया है, नहीं पकड़ाया ना, कितना 60,000 करोड़, 4,000, हाँ होगा 2,000 4,000 करोड़, शराब घोटाला में शराब पी रहा है, ये गलत है ना भाई? ये तो शराब को फ्री कर दो, फिर बांटते हो जितना नंबर 4 नंबर का करना है, तो अगले दिन सरकार का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत गलत है ना भाई। आप पता है, एक तरफ बोल रहे हो लोगों शराब से क्या हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तो शराब इलीगल बट हो रही है, ये किसके कंट्रोल में है? आपके पास पूरा आबकारी पुलिस है, काम क्या है आबकारी पुलिस का? आबकारी के मंत्री हैं, क्या काम है, क्यों हो रहा है? इसका मतलब शासन प्रशासन चल रहा है ऐसे, हम तो मंत्री हैं, हम तो अधिकारी हैं, तो गलती जब है ना, कोई भी चीज होता है ना, गलती हर किसी की होती है, सिंपल सी बात है। अगर आप सरेंडर नहीं हो, इसमें हमारी गलती है, ऐसा नहीं हमारी गलती है, हमने या तो आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे पाए, है ना, या तो हम आपको डाउट क्लियर नहीं कर पाए। और मैं तो पढ़ाई हो जाता ना, 90% आपका रोल है, केवल गलत सब में कितना हो सकता है, 10% हो सकता है, और 10% सिलेक्शन होने वाला है, 90% का तो सिलेक्शन हो सकता है, समझ में? इसलिए हम लोग बच जाते हैं वहां पे, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप एक कॉपी नहीं उठाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होंगी, ठीक है? अगला पढ़े अगला एकदम आसान, ठीक है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और राज्यपाल की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? वीटो शक्ति मतलब विधेयक पर निर्णय, इसी को बोलते हैं वीटो शक्ति। कोई भी विधेयक आता है, विधेयक पर निर्णय, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, वीटो शक्ति, ठीक है? मतलब वीटो शक्ति का मतलब एक प्रकार से ऐसा है, अगर वो स्वीकृति नहीं देते विधेयक को, और क्या क्या कर सकते हैं, स्वीकृति के अलावा जो जो कर सकते हैं ना राष्ट्रपति और राज्यपाल, वो कहलाता है क्या, वीटो शक्ति कहलाता है। चलिए एक करके बात करते हैं, ठीक है? एक एकदम सिंपल शब्द में मैं पहले बता देता हूँ। कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है, जैसे सिंपल शब्द में बोलते हैं, ये बिल है, ये क्या है, बिल है, बिजली बिल मत बोल देना, ठीक है? ये विधेयक वाला बिल है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, संसद में, पहले एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है? इसने क्या कर दिया, पारित कर दिया, इसने क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब किसके पास गया ये, राष्ट्रपति के पास। अब किसके पास गया ये, राष्ट्रपति के पास। अब बोल रहा है राष्ट्रपति इस पर क्या क्या निर्णय देंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है, 111।
अब देखिए राष्ट्रपति या तो इसे क्या कर सकते हैं, स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। स्वीकृति प्रदान कर दिया मतलब हस्ताक्षर कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तो क्या बन गया ये, कानून बन गया। दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख लेना। सुरक्षित रख लेना इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या जी, अस्वीकार। इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। या तो स्वीकृति दे सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तीसरा क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काम करो, कानून को आप वापस ले जाओ और थोड़े से अच्छे से विचार विमर्श करो। तो मतलब क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये लौटा, आपको देखना, देखते ही अभी थोड़ी देर बाद कैसे याद कराता हूं उसको देखना, जादू है याद करने का, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या कर सकते हैं, ना तो स्वीकृति देते हैं, ना तो स्वीकृति प्रदान करते हैं, और न ही क्या देते हैं, और न ही क्या चीज, नहीं क्या, अस्वीकार। नहीं क्या, ना तो मैं साइन करूंगा ना तो मैं रिजेक्ट करूंगा। जैसे अभी आरक्षण की स्थिति चल रही है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आरक्षण की स्थिति चल रही है छत्तीसगढ़ में, पर वो पावर राज्यपाल के पास नहीं है। ध्यान रखना, वो पावर केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा चलिए, अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल करूंगा। मतलब याद कैसे रखना है, एकदम सिंपल तरीका। थोड़े देर के लिए बना लो अपने आप को क्या, राष्ट्रपति। चलो ठीक बन गया राष्ट्रपति। लाओ जी का पेपर दिखा, कॉपी भी दे दो। चलो ठीक है, ये आया हमारे पास क्या, बिल। या तो मैं क्या करूंगा, साइन कर दूंगा। हो गया एक। मन नहीं कर रहा साइन करने का, अरे यार ये अच्छा नहीं है, छोड़ो हटाओ, मैंने काट दिया। छोड़ो हटाओ, मैंने क्या कर दिया, काट दिया। क्या हो गया, हो गया। मैं बोला ये क्या कर रही हो, समझ नहीं आ रहा है। फिर से देखो, एक बार देखो फिर से, मतलब क्या कर दिया मैंने, मैंने लौटा दिया। अब मेरे पास आया, बंद करके रख दिया। इसका मतलब ना मैं कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में, साइन करूंगा कि नहीं करूंगा ये नहीं पता, या है ना, कुछ नहीं सोचा। चुपचाप आया मेरे पास फाइल, जैसे आया ना फाइल, राष्ट्रपति को थोड़ा देर के लिए काम करे तो ठीक है। चलो आया और मैंने देखा, रख दिया, मैंने पॉकेट में रख दिया। तो कितने हो गए, याद रहेगा। थोड़ी देर के लिए अपने आप को जब क्वेश्चन मांगे तो राष्ट्रपति मान लेना, याद रहेगा हर एक चीज। ये इंसिडेंट याद रखना, ठीक है। तो आपको सभी चीजें याद रहेगा। अब चलिए इसका नाम लिया गया है, इसका क्या लिया गया है, नाम लिया गया है। अगर राष्ट्रपति जी है ना अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, अर्थात अस्वीकार कर देते हैं, तो इस वीटो का एक नाम है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण या आंतरिक वीटो। इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण या आंतरिक वीटो की शक्ति कहते हैं। नाम याद रहेगा। अगर मैंने अस्वीकार कर दिया, मैंने पूर्ण रूप से क्रॉस कर दिया, काट दिया, ऐसे समझो, अस्वीकार कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या बोला, समझ में नहीं आया भैया, समझ में नहीं आया, तो मैंने इसे क्या कर दिया, इसे बोलते क्या, निलंबन वीटो। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सस्पेंशन। सस्पेंड कर दिया बोलते हैं ना, सस्पेंशन वीटो। निलंबन या सस्पेंशन वीटो, मैंने सस्पेंड कर दिया मतलब वापस लौटा दिया। सस्पेंड कर दिया वापस, सस्पेंड मतलब क्या, ऐसा है। ठीक है, तो पुनः क्या कर दिया, लौटा दिया। तीसरी बात मैंने कहा, आप समझ नहीं आया, कोई आया मेरे पास, जब कहां कवर डाल दिया या पॉकेट डाल दिया, तो ना तो स्वीकृति दिया ना क्या कहा, ये वो अस्वीकार कर दिया। इसको क्या कहते हैं, जीवी
वीडियो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला वीडियो का नाम है पूर्ण या आंशिक वीडियो, दूसरा वीडियो का नाम क्या है? निलंबन वीडियो, और तीसरा वीडियो का नाम क्या है? एक वीडियो। समझ में आया? ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है ना, कौन सा आर्टिकल है? और आर्टिकल को किसको और पढ़ना है? चलो पहला लेक्चर का नाम क्या था? आंशिक वीडियो। पहले लेक्चर का नाम क्या था? आंशिक या पूर्ण वीडियो। इंग्लिश में भी लोग अलग-अलग स्पेलिंग आता है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी ऐसा मतलब अंग्रेजी जान है ना, ये समझ में आता है। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल। हां, मुझे आप समझ में नहीं आया, मैं पढ़ रहा हूं मीडियम में, है ना, बोलने में अंग्रेजी मीडियम है ना, जैसे सुना वैसे सुना सही बोल रहा हूं, बोलने का क्या है? ऐसा करके जो बोला क्यों है, तो खाना निकला है, ठीक है, ये देखो लगा ऐसा करके वीडियो इट इज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट इन व्हिच केस, किस केस में यूज करते हैं पूरा एकदम हिंदी में समझा। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की रिवाज है। अभी पर हम इसे ऐसे बोल रहा हूं, बहुत जगह देखा था मैं, जैसे अगर बच्चे लोग भी पढ़ाता था ना, तो इंग्लिश में हम मानते जाते थे, है ना, इंग्लिश में तो वही समझ पाते हैं, ठीक है, जैसे है ना, आप इसको करना चाहिए, इस स्कूल को करना चाहिए, बच्चे सीख सकते हैं, उनको तो ज्यादा अच्छा कर रही है। चलिए आंशिक या पूर्ण वीडियो क्या करते हैं? सरल वीडियो होते हैं, ठीक है। अगला वीडियो कौन सा है? निलंबन। अगला वीडियो कौन सा है? निलंबन वीडियो, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंशन वीडियो। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन वीडियो। मैंने जब बच्चे पर पढ़ा था ना, ऐसे ही समझ रहा था ये, ठीक है, बताओ मैंने ठीक है ना, नंबर एक क्या है? टीवी वीडियो, इसको क्या बोलते हैं? ओके वीडियो, ठीक है, ये 3 प्रकार का क्या है? वीडियो। अब पूरा डिटेल में आंशिक या पूर्ण वीडियो की बात, ठीक है, आंशिक या पूर्ण वीडियो की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था? राष्ट्रपति जी ने इसे क्या कर दिया? सुरक्षित अपने पास क्या कर दिया? रख लिया। दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? क्या करना ना? अस्वीकार करना, अस्वीकार हो गया, सुरक्षित हो गया, परमानेंट खत्म, ठीक, सब खत्म, उसकी सुरक्षा में है, अब सुरक्षा चलेगा, मतलब क्या किया? अस्वीकार कर दिया। याद रखिएगा, अगर कोई भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। किसकी सलाह से करेंगे? किसकी सलाह से करेंगे? मंत्री की सलाह से। ये बात याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति जी कौन से विषय का प्रयोग करते हैं? एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, वो अपनी सलाह से करेंगे क्या? अपनी इच्छा से करेंगे क्या? नहीं, इसकी सलाह से करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे, ठीक है। मुझे बताइए, ये दिल्ली वर्तमान स्थिति क्या रहेगी? बिल आया, राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी हुआ, राष्ट्रपति क्या करेगा? मना कर देगा, क्या हुआ? साइन नहीं करेगा। उसने कहा से मंत्री परिषद प्रधानमंत्री ने बोला सुनो है ना, साइन कर, ठीक है, बोलने तो ठीक है, बीस क्या हो गया? क्या हो गया? अस्वीकार कर दिया, काट दिया, ना अस्वीकार कर दिया, मतलब 20 क्या है? 20 क्या हो गया? या ये तो बार-बार लाया जा सकता है, अब समाप्त हो गया तो प्रयास करेंगे ना, आपको नहीं करेंगे, दोबारा लाया जा सकता है, दोबारा क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया बिल के प्रकार होते हैं, अच्छा नाम समझ लो,
उसी पार्टी का हूँ पार्टी बस आप देंगे ना पास करवा दिया पार्टी ने निकल करवा दिया पास करवा दिया क्या होगा पास हो जाएगा भाई अब मन कब बस बात करते हैं जब एक ठीक है बिल क्या करते बिल हो जाते हैं चार कौन से एक होता है क्या साधारण बिल होता है क्या साधारण बिल साधारण बिल क्या होता है इनका नाम ये है ये भी मैं बताऊं बताओ चलिए दूसरा क्या होता है क्या होता है मतलब मैं भी नहीं जानता सब बताओ तीसरा क्या होता है क्या होता है ठीक है चौथा क्या होता है संशोधन चौथा क्या होता है संशोधन याद रखिए कितने प्रकार चार अंग्रेजी में हम लेंगे हां ऑर्डिनरी बिल धन क्या वो ठीक है वित्त क्या वो फाइनेंस क्या कहते हैं फाइनेंस बिल संशोधन क्या वो एमेंडमेंट बिल ये चार हो गया क्या एक बात बस नोट डाउन करते हैं आप क्या संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं वीडियो शब्द का प्रयोग किस विधेयक पर नहीं हो सकता है उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कौन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक है संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीडियो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कारण क्या है एकदम नोट करके याद रखना है क्योंकि संशोधन विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए क्या है करने के लिए राष्ट्रपति क्या है क्या है बाध्यकारी है तो याद रखना शब्द है निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति वीडियो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है ये भारत के चार बिल है राज्यों में भी होते हैं कौन से साधारण ये जो संसद पास करता है याद रखना और ये तीनों बिल दोनों के पास करता है याद रखना इस बात ठीक है मैं यहां से संस्कार करता हूं ठीक है ये तीनों बिल बीच कहां आते हैं केंद्र में लाया जा सकता है और राज्य में लाया जा सकता है संसद में भी कहां लाया जाएगा केंद्र में कहां संसद या संसद और विधानसभा में आ सकते हैं ठीक है राज्य में कितने बिल तीन बिल संसद में कितने बिल केंद्र में बिल चार बिल ध्यान में रहेगा ठीक है वीडियो शब्द का प्रयोग किस बिल पर नहीं किया जा सकता है संशोधन विधेयक नहीं किया जा सकता कारण बता सकते हैं क्या कारण है वो हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं राज्यपाल देते हैं कौन से बिल पर संशोधन बात करना नहीं पा रहा है इसलिए तो पकड़ नहीं कर सकते बात करना क्या बना दिया बात करना चाहिए उसके लिए पहले नहीं आता ये बात पहले राष्ट्रपति बात लगाई है बनाना क्या क्या बनाना सब समान संशोधन कर सकते हैं सब कर सकते हैं ना कर दिया वाला संशोधन भैया आप उधर इधर ये वाला नहीं कम समान में संशोधन करना आपका अग्रेगेट नहीं है न तो
ऑफिस से घर जा चले लौटा सकते हो नहीं कर सकते हो नहीं है पॉकेट में जा सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो और क्या क्या साइन क्लियर समझ में है चलिए तो कहने का मतलब है अगर ये चीज आया एक सॉल्यूशन अगर ये आया तो आज तक ये चीज क्या क्या करते हैं असाकार कर सकते इसके अंदर कर इसके अंदर कर एक सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज पर आज करने जी इस सभी का वो कर सकते हैं मतलब कौन कौन सा चीज पर आज करने जी असाकार कर सकते हैं कौन कौन सा ये ऐसा सहारा है और दूसरा है इसका क्या क्या है क्या है उसको पहले हाँ दिया गया आज करते जी क्या कर सकते हैं असाकार ही कर सकते हैं ठीक है बात करना बस अभी याद रखिएगा मतलब ध्यान दिया गया आज करते जी असाकार नहीं कर सकते हैं और ध्यान दिया गया आज करते एब्सोल्यूट बिल्कुल का उपयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है समझ में आया मैं आपको बताना चाहता हूं क्या ऐसा जमाना रहा था अब ऐसे ही नहीं इस तरह नहीं चल रहा था ठीक है तो मुझे लास्ट तक के लिए तो जगह की ठीक है सर समझ नहीं आना मेरे लिए ऑफिस ठीक है बाहर में ऑफिस का भी बोले थे माना सर समझ नहीं आ रहा था तो लोग कोई दिक्कत नहीं आ रहा है कल से क्लास है समाधान की समझ नहीं आ रहा है तो कब आओगे जब पढ़ाना छोड़ दो किसी बात अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करना चाहिए इसको बोलो आप समझ में खराब करो किसी बात है ना उसके बाद बहाना पता चला इसी चीज का है वीडियो मतलब आप पूरा सहायता कितने दिन लेके जा रहा हो जा रहा तो है इससे भी ज्यादा सहायता है ना तो मतलब शुरू में पढ़ा तो मतलब उसकी बॉडी डाला लक्ष्मण का बॉडी नहीं करता था तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता था वो ऐसा नहीं है बात भाई अगर इसको लिखा है तो ये नहीं था आंधी दिन को लिख दिया उसके दिमाग में समझ में आने वाला है तो इंग्लिश में लिखा बाहर निकल पता चला मतलब क्या बोला फिर कोई मामला आया पूरा बात लगा पुलिस का आया समझ नहीं इसको बोलो है ना उस समय में बोला मैं क्या समझ नहीं आया सर आप बहुत हिंदी क्या बोलते समझ नहीं आया मैडम इसको समझ नहीं आया ये नहीं बोलते आप अपने भाषा का सही उपयोग आप खुद कीजिए ना बोलिए आप हिंदी बोलते वो हमें समझ में नहीं आता आप जो समझाते वो समझ में नहीं आ रहा वाली बात नहीं है मैं बोला जो मैं बताता हूँ कहानी जैसे कुछ सुनाता हूँ क्या वो समझ आते हैं हाँ वो आता है और क्या आप ये बोलो ना भाई कि हमें इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी उपयोग करना है बाद में जब मैं इंग्लिश में लिखना चालू किया बस कुछ नहीं किया टर्म्स को क्या लिखते गया इंग्लिश में लिखते गया सिंपल सी बात है समानता मतलब क्या थी एंड समानता मतलब क्या एंड कर देना डिक्लाइन कर देना उसके लिए अच्छा शब्द क्या होता है डिक्लाइन कर देना मतलब यही लिखते गया ना हाँ बस हो गया इंग्लिश और क्या है इंग्लिश में से गाना आया था ना याद करो कौन सा सुपर 30 गाना सुने हो ये इंग्लिश क्या है बड़ा प्यारा गाना लगता है बहुत पसंद है बहुत अच्छा गाना है वो कभी सुनना उसको फिर सुनते रहना अपने आप को आपको क्या करता है वो मोटिवेट करता है ठीक है ना यार इंग्लिश नहीं आता इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता ठीक है चलो आगे बढ़े ऐसी ऐसी कहानी है बाद में ना सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट वही बनी मेरे क्लास में है ना इंग्लिश मीडियम की थी बाद में मतलब इतना बोलेंगे नहीं सर पूरा एक समस्या को जब तक बताओगे नहीं उसका समाधान नहीं किया जाता मुझे कितना समय लगेगा आंतरिक कोई सॉल्यूशन नहीं कोई समय नहीं लगने वाला मैं तो कोरोना मना कर दिया और छत्तीसगढ़ में ना तो एक बंदा मिल जाए मुझे जो हिंदी ना समझता हो तो मान जाओ ना या तो वो छत्तीसगढ़ के रहने लायक नहीं है कैसे एटीट्यूड ज्यादा है हमें इंग्लिश आता है वी आर इंग्लिश मीडियम है ना उससे बोलो 4 मिनट तक आप इंग्लिश में बात करो चलो क्या बोले सर हो जाता है 5 मिनट में नहीं 4 मिनट तक इंग्लिश में बात करो तो हो जाता है धीरे धीरे 2-4 मिलेंगे
है ना। तो सबकी गिनती तो ऐसी ही बाद में आती है, ठीक है। चलिए सस्पेंशन वीटो की बात करते हैं। अच्छा आप लोग बोले भैया अस्वीकार क्यों होता है, ये कहानी बता देता हूँ चलो, ठीक है। कौन कौन सा विधेयक है जिसे क्या किया जा सकता है, अस्वीकार, एब्सोल्यूट, कब प्रयोग होता है इसका? आपने तो अभी लिखा मंत्री परिषद की सलाह से ही क्या किया जाता है, इसे मना किया जाता है। सबसे पहली बात तो बिल कौन ला सकता है, कौन बोला सरकारी और एक आप रखिए शब्द को ध्यान में, एक ला सकते हैं कौन, सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य इस बिल को अगर लाएंगे तो क्या कहलाएगा, सरकारी बिल कहलाएगा, ठीक है। और एक होते हैं क्या, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। अब गैर सरकारी सदस्य में कौन आ जाएंगे, जो केवल क्या है, सांसद है, जो केवल क्या है, सांसद है। और ये लोग कौन है सरकारी सदस्य, मतलब कौन है, ये लोग मंत्री। हाँ सुनिए मेरी बात को, ठीक है। अब इसमें भी क्या आएगा, एक सत्ता और एक विपक्ष, विपक्ष के सदस्य आएंगे, आएंगे। विपक्ष ने अगर कोई बिल लाया वो तो पास ऐसे ही नहीं होना, विपक्ष की बिल को कौन पास करेगा जी, करेगा क्या, जाहिर सी बात है, वो तो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति का क्या हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा। सत्ता में हम है उसको बिल पास हो रहा है, मान के चलिए खैर इनकी तो बात ही मत करो, इनका तो पास ही नहीं होना है, ठीक है। बात करते सत्ता वाले ने कोई लाया बिल, सत्ता वाले ने क्या लाया है कोई, ये चलो विपक्ष ने कोई बिल लाया, मतलब सिंपल सी बात है, गैर सरकारी सदस्यों ने क्या लाया, बिल को कहां प्रस्तुत किया, लोकसभा में प्रस्तुत किया, लोकसभा ने पारित कर दिया, कहां गया, राज्यसभा में, राज्यसभा ने जिसे क्या कर दिया, पारित कर दिया गया। अब ये किसके पास गया, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी को सरकारी सदस्य ने क्या बोल दिया, मंत्रिपरिषद ने क्या बोल दिया, हाँ क्या नहीं करना है, साइन नहीं करना है, इससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला, ठीक। मतलब गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए बिल को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। ये बातें स्पष्ट हो रही है, चोरी क्यों हो रही है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए बिल को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। अगर बाय द वे ये बिल किसने लाया, सरकारी सदस्य ने क्या नहीं किया, बिल लाया, कहां लाया, जिस भी सदन में लाना है, मैं राज्यसभा पास कर दिया, कहां गया, लोकसभा, इन्होंने भी पास कर दिया, कहां गया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगर इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसका मतलब पूरे का पूरे क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र। मतलब सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए बिल को हमेशा क्या होना रहता है, पारित होना रहता है। अभी तो सरकार में रहने का अधिकार है, मैंने अगर लाया मतलब मैंने वादा कर दिया, भाई मैंने कोई बिल लाया सोच समझ के लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, क्योंकि मैं एक मंत्री हूं, सरकार, और सरकार एक का होता है क्या, देश का होता है, और आपकी चीजें आप ही पारित नहीं करवा पा रहे हो, इसका मतलब आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अगर सरकारी सदस्य के द्वारा कोई बिल लाया जाता है या सरकारी बिल होता है, अगर वो पास नहीं होता तो उन्हें क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र, क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यान रखिए, तो क्या तो सरकार को, भाई सरकार में पूरा मंत्री खत्म, तो बजट वाले मामले में क्या होगी, बजट वाले मामले में क्या होगी, बजट वाले मामले में ये लिखा है अगर बजट लीक होता है तब, पारित होता है तब नहीं, बजट लीक होता है तब, पारित होता है तब नहीं, दोनों चीजें बहुत अंतर है। वो राष्ट्रपति साइन करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं भैया, क्योंकि अस्वीकार करने के लिए किसकी सलाह की जरूरत है, मंत्री परिषद की। और भैया मेरे एक चीज बताओ, जिसको मैंने खुद लाने बोला है उसको मैं अस्वीकार क्यों करवाऊंगा, और गलती से अस्वीकार हो गया तो मुझे त्याग पत्र देना पड़ेगा, तो अपने पद को मैं खतरे में क्यों डालूंगा, नहीं समझ में आया। इन्होंने बिल लाया, पास हो गया, राष्ट्रपति जी अगर मना कब करेंगे, जब तक मंत्रिपरिषद इन्हें मना करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर मंत्रिपरिषद ने मना करने के लिए कहा और इन्होंने मना कर दिया तो इनके पूरे सरकारी सदस्य अर्थात सरकार, सरकारी सदस्य मतलब क्या, मंत्री, और मंत्रियों को क्या बोलते हैं, सरकार, सरकार को क्या देना पड़ेगा, तो सरकारी सदस्य या सरकारी बिल को कभी भी क्या किया जाता है, उसमें एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग नहीं होता है। ये एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसमें होता है, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए बिल पर होता है।
सरकारी बिल पर भी होता है। कब होता है वो मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, मान के चलो बिल आया, दूसरा कंडीशन ना। पहला कंडीशन क्या, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया गया बिल को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। क्लियर? रिकॉर्डिंग ऑन है ना, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट होता है, मिलता है एप्लीकेशन में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बाय द वे सरकारी बिल है। किसने लाया सरकारी बिल है, मतलब मंत्रियों ने लाया सरकारी बिल है, हाँ। और इसी समय क्या हो गया, लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया। फिर से क्या हुआ, चुनाव हुआ। क्या बन गया, नई सरकार। लोकसभा का क्या हुआ, विघटन हुआ। हाँ सुनिएगा, सरकारी बिल है एक सरकार, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी बीजेपी की सरकार है बाय द वे, ठीक है। इन्होंने क्या लाया, बिल लाया, सरकार ने, मंत्री जी ने बिल लाया, ठीक है ना। 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया और वो बिल अभी किसके पास गया है, हाँ। बिल इन्होंने लाया, बिल को क्या कर दिया, संसद ने पारित कर दिया, हाँ। उसी समय लग गया क्या, आचार संहिता में मंत्री का पावर 0 हो जाता है, ठीक है। तो बिल पारित हो गया संसद से, परंतु किसके पास गया है, राष्ट्रपति के पास गया। अब क्या होगा, आम चुनाव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब है ना, लोकसभा का कार्यकाल क्या हो गया, पूर्ण हो गया, तो लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। लोकसभा का जैसे विघटन होगा तो क्या होगा, आम चुनाव के बाद क्या बन गया, नया सरकार। चुनाव के बाद क्या बन गया, नया सरकार बन गया। अब बीजेपी की जगह आ गया क्या, कांग्रेस में है, आम आदमी कांग्रेस जो है लाल भाई, ठीक है। हमने उससे कोई नहीं, हमने तो पढ़े लिखे मतलब जो भी आए कर तो वही रहा है, ठीक है। हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो भैया। तुम घोटाला करना है घोटाला करो, तो देश का विकास है विकास करो। जनता के सुनते नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अगर जनता की सुनिए तो कानून में बदलाव करो, क्या लाओ, जनमत संग्रह लिया, अगर टाइप हो जाएगी देश की, करवा भी नहीं पाएंगे हम, हम लोग ये चल रहे हैं, ठीक है। वो चीजें तो नहीं हो पाएगी, भारत में पॉसिबल नहीं है, हाँ। कुछ हद तक पॉसिबल है, 1% मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल हो सकता है, डाटा कलेक्ट आराम से कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बीजेपी, हाँ, कांग्रेस का है। अब इन्होंने जो बिल लाया वो किसके पास था, राष्ट्रपति के पास। कांग्रेस बोलेगा इस बिल को आप क्या कर दो, समाप्त कर दो। समझ में आया बात, मतलब है ना। 2 प्रकार के बिलों पर किसका क्या किया जा सकता है, मैं लिख देता हूं पूरा सेंटेंस में, यदि गैर सरकारी सदस्य द्वारा क्या है, लाया गया क्या है जी, विधेयक, तो इस विधेयक पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बताया मैंने, दूसरा कंडीशन क्या बताया, सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक नई सरकार, और इसमें आएगा क्या, विपरीत या विपक्ष लिख सकते हो ना, विपरीत दल, वो भी अन्य दल, या लिख सकते हो नई सरकार, तो किसकी होगी, अन्य दल की। नई सरकार है ना, सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक नई सरकार द्वारा सलाह किए जाने पर, इससे समझ रहे हो, नई सरकार का सलाह देगा तो क्या क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी अस्वीकार कर सकते हैं। क्लियर, दो ही परिस्थितियों में आपको कोई परिस्थिति नहीं है, ठीक है। क्यों करेगा, अब अपनी बात को हिम्मत मत करना, वाले को किसी रिजल्ट है ना, तो अपनी बात पहले में लाया, आज ही लगा गया, मतलब मैं अपने जगह पर कर देता था, तो आज हमारी ड्यूटी ज्यादा रहती है, ये वाला बात आता है नहीं है पे, पहले आ लिया और बना करवा के उसी ने, तो पहले दिन तो लाया
चाहिए ना उसको समझ के लाते हैं, तरीके और सलीके के साथ लाया जाता है। आसान भी नहीं है, कठोर भी नहीं है। ठीक है, समझ में? कल करेंगे हम क्या नियम, तो आज के लिए